हेलो बच्चों, क्लास 10th और 12th के लगभग एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है। अब मैं सोच रहा था कि क्यों ना बच्चों की जो थोड़ा सा इंग्लिश वीक है उसको सुधारी जाए। ठीक है। तो मैं आपको इस चैनल में 30 डेज़ में 30 वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा और आपको मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने इस 30 डेज के 30 इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लिया तो आप ज़रूर इंग्लिश बोल पाओगे और अच्छे से आप समझ भी पाओगे। ठीक है। तो आज है डे 1, स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। जो बिगनर्स हैं उनको तो फ़ायदा होने वाला है, साथ ही जिनको रिवाइज भी करना है वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। ठीक है। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए कि आपको बात किस समय पे करना है। मतलब कि आपको भूतकाल में बात करना है, भविष्य काल में बात करना है या वर्तमान काल में। अब ये मैं जो कठिन कठिन वर्ड बोल रहा हूँ तो ये है क्या। तो देखो, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं 3 चीज़ों को हम लोग बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है। पास्ट मतलब तो समझते हो, जो समय बीत चुका है, जो समय चल रहा है उसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट, और जो समय आने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर। तो मैं आपको टेंस, वॉइस और नरेशन, इन 3 चीज़ों को सिखाऊंगा और मैं गारंटी लेता हूं कि आप 30 डे के बाद ज़रूर इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है। प्रैक्टिस लेकिन आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। ठीक। तो सबसे पहले समझो टेंस। टेंस मतलब होता है काल। आपको ये समय बताएगा कि जब आप पास्ट में हो तब कैसे सेंटेंस बनाने हैं, प्रेजेंट में हो तब कैसे सेंटेंस बनाने हैं और फ्यूचर में हो तब कैसे सेंटेंस बनाने हैं। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको एकदम परफेक्ट ग्रामर सीखना होगा, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना तो समझना ही पड़ेगा कि किस समय के लिए किस वर्ड का यूज़ करना है और कैसे बनाना है। ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखो, एकदम छोटा सा बताऊंगा और हर एक वीडियो पे एक छोटे से ही पार्ट को हम लोग कवर करेंगे, लेकिन आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है टेंस। टेंस में हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने प्रेजेंट टेंस से। ठीक है। प्रेजेंट पहले पढ़ेंगे, फिर पास्ट पढ़ेंगे और फिर फ्यूचर पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं ज़्यादा कुछ ना बताते हुए स्टार्ट करता हूँ प्रेजेंट के सिंपल टेंस से। अब सिंपल टेंस को ही स्टार्ट करने का मतलब ये है कि नॉर्मली जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है सिंपल टेंस से। ठीक है। तो सिंपल टेंस को आप तब यूज़ करोगे जब आपको बताना है कि आप किसी चीज़ को रोज करते हो। जैसे आप ब्रश करते हो, नहाते हो, ठीक, खाना खाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो। तो इन सारी चीज़ों को बताने के लिए आप सिंपल टेंस का यूज़ करोगे। ठीक है। या फिर ऐसा समझो, जैसे आप हिंदी बोलते हो तो हिंदी में कोई भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते हैं, ऐसा कुछ भी आता है तो आपको समझ जाना है कि मुझे सिंपल टेंस का यूज़ करना है। जैसे कि मैं खाता हूँ, ता हूँ आ गया, मैं खाती हूँ, हम खाते हैं, तो ये ता है, ती है, ते हैं आ गया। आई होप इतना समझ में आया होगा। आपको सिंपल टेंस यूज़ कर देना है। अब जो सिंपल टेंस होते हैं इसमें सेंटेंस को अगर आपको बनाने हैं तो शुरुआत कैसे होगी, होता क्या है इनमें। तो सबसे पहले आप ध्यान दो, सिंपल टेंस में आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा सब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिसके बारे में सेंटेंस है। ठीक है। या फिर जिसके लिए सेंटेंस बनाया गया है। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें बात मेरे बारे में हो रही है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट। वह एक कुर्सी है, तो वह क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है। तो ध्यान देना कि सब्जेक्ट मतलब होता है जिसके बारे में सेंटेंस होता है। ठीक है। एकदम इजी तरीके से बताया हूँ मैं। तो सब्जेक्ट में हम क्या क्या यूज़ करेंगे आप ध्यान से देखना। हम यूज़ करेंगे आई,
ठीक है। आई मतलब होता है, इसको मैं हिंदी में बोलता हूँ मैं। ठीक है, आई मतलब होता है मैं। अगर मैं हूँ मतलब आई है तो सब कुछ है, और अगर आई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ऐसे समझो, अगर मैं हूँ तो मेरे लिए सब कुछ है, और अगर मैं ही नहीं हूँ तो मेरे लिए तो कुछ नहीं है। इसलिए मैं जो होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे मेरे भाई हैं, बहन है, पापा है, मम्मी है, तो अगर मैं हूँ तभी तो इनका कुछ ना कुछ काम है मेरे लिए। अगर मैं ही नहीं हूँ तो फिर क्या मतलब। ठीक है, इसलिए आई जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आई हो गया। फिर आई के बाद आता है यू। यू को हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तुम। ठीक है, आई यू। उसके बाद आ जाता है वी। वी मतलब होता है हम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है दे। दे को हम हिंदी में बोलते हैं वे। ठीक है, आई यू वी दे। ठीक है, एंड एक्सेट्रास। अगर कुछ और आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही याद रखते हैं। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। बस जितना बता रहा हूँ सिर्फ आप उतना ही याद रखो। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद आता है इसमें वर्ब। ठीक है, वर्ब। अब ये वर्ब क्या है, तो वर्ब मतलब मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट होता है कि जिसके लिए सेंटेंस है ना। तो वर्ब मतलब होता है कि अब ये सब्जेक्ट कुछ ना कुछ काम करेगा, उसी काम को हम बोलेंगे वर्ब। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल पे लेता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। तो खाना खाना जो है वो एक वर्ब हो गया। मैं सो रहा हूँ तो सोना भी एक वर्ब हो गया। मैं दौड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरह का वर्ब है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं काम। अब इतना याद रखो, इसको हम लोग बोलते हैं काम। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं लास्ट में। ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है ऑप्शनल। कहीं आप इसको यूज़ करो, कहीं कहीं आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है ऑप्शनल, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पे काम होता है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, खाना, खाना को खा रहा हूँ। ठीक है, तो वो हो जाएगा, खाना जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं बेड पर सो रहा हूँ, तो मैं किस पर सो रहा हूँ, बेड पर, तो बेड जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं बोलूँगा कि मैं सो रहा हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैं किस में सो रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ये हो जाएगा ऑप्शनल। मैं फिजिक्स की बुक पढ़ रहा हूँ, तो मैं किसकी बुक पढ़ रहा हूँ, मैं फिजिक्स की बुक पढ़ रहा हूँ, इसलिए वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो सिंपल टेंस में आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, वर्ब का यूज़ करना है, और ऑब्जेक्ट का। चलो सेंटेंस बना के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हिंदी में लिखूँगा और उसको आपको लाइव ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, और आप तुरंत उसको बना भी पाओगे, खुद भी आप ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ऐसे सेंटेंस बनाओ जिसमें ता है, ती है और ते हैं आता है। ठीक है, तो मैं खाना खाता हूँ। ध्यान से देखो, है, ता है, ती है, ते है, जरूरी नहीं है कि आपको है हो, आप हूँ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ता का होना ज़रूरी है। ठीक है, ता हूँ, ती हूँ, ऐसा भी होगा तो भी चलेगा, जरूरी नहीं कि है ही रहे। ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि ता हूँ, ती हूँ, ये आना ही चाहिए। तो अब देखो, मैं खाना खाता हूँ। ध्यान से देखो, मैंने बताया था सब्जेक्ट पहले लो, तो सब्जेक्ट में मैं जो है उसको हम बोलते हैं आई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई। ठीक है, सब्जेक्ट यूज हो गया, प्लस अब यूज करना है मुझे वर्ब। तो वर्ब देखो क्या है, मैं खाना खाता हूँ, तो मैं काम क्या कर रहा हूँ, खाना खाने का। तो खाना मतलब होता है
ईट, है ना, ईट मतलब होता है खाता या फिर खाना। ईट जो है एक वर्ब है, ठीक है, आप इतना से याद रखो। मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कुछ जो डेली यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। एक बार आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आप उसको नहीं भी देखोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप फिर भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे, मतलब इस 30 डे के वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे, ठीक है। तो ईट, तो आई ईट, अब मैं क्या ईट करता हूँ, खाना, तो हम इंग्लिश में खाना को बोलते हैं फूड, आई ईट फूड, ठीक है। तो देखो समझ में आया, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। सिंपल टेंस में ता है, ती है, ते है आना चाहिए, ता हूँ भी आएगा तो भी चलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑप्शनल होता है, वो हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, मैं खाना खाता हूँ, तो फिर इसको मैंने इंग्लिश में बनाया, तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया सब्जेक्ट तो आई, उसके बाद मैं यूज़ किया वर्ब तो ईट, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जिसको हम लोग बोलते हैं फूड, तो आई ईट फूड, ये बन गया हमारा सेंटेंस। बहुत ही ईजी है। आपको लग रहा होगा कि कठिन है, लेकिन नहीं, ये बहुत ईजी है, जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में बना लिए। अब मैं इसको बना लेता हूँ कि हम घर में पानी पीते हैं। कोई भी सेंटेंस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ते हैं आ गया, समझ जाओ सिंपल टेंस है। सब्जेक्ट ढूंढो पहले, हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। देन उसके बाद आएगा वर्ब, तो वर्ब के लिए क्या करेंगे हम, वी ड्रिंक, ठीक है, वी ड्रिंक। ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, हम क्या पीते हैं, पानी, वी ड्रिंक वाटर, है ना। मे इन होम, ध्यान देना, मे के लिए इन का यूज करेंगे, ठीक। एकदम इजी है, टेंशन मत लो, हम अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, हम इसके बाद कुछ और भी प्रैक्टिस करेंगे और 30 डेज में मेरी गारंटी है कि हम इंग्लिश बोलेंगे और सीख भी लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।